लास्ट क्या पढ़े थे? है? हाँ, कल सर्वर था, डाउन था, पता नहीं, पता करता हूँ। नॉक करना जरा। क्लास ऐप पे चल रहा है आज? सही है ना? ठीक है। कल सर्वर डाउन हो गया था, इसी में दिक्कत था। तैयार हैं सब लोग? कल जो करवाए थे वो ओके ओके। बोर्ड भी कितना ठंडा है। कल जैसा ही है। तैयार हैं सब लोग? धाए धाए बनाए कैसे? हाँ, धाए धाए, ठंडा के दिन में धाए धाए। ठंड लग रहा है जी? लग रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा है? लग रहा है। छाप लिए सब? 1 जनवरी को बोलोगे तो पढ़ा देंगे। 25 को छुट्टी नहीं। 21 को भी नहीं। हाँ, 1 जनवरी की छुट्टी। 31 तो शाम को मनाएंगे ना।
है ना भाई। चलिए आगे है सबका। ये देखिए cos C प्लस cos D। भाई साहब क्या होता है cos C प्लस cos D? बोलो। 2 cos C प्लस D मतलब 80 40 120 बटा में 2 60 और 80 माइनस 40 20 बटा में 40 बटा में 2 कितना हो गया 20 माइनस cos 20। यही ना बात। ऐसा है कि cos 60 होता है 1/2 होता है ना। 2 से 2 कट गया। cos 20 माइनस cos 20 क्या हो गया 0। cos 20 माइनस cos 20 क्या हो गया 0। ये क्या चल रहा ऑफिस का फोटो दिखा रहा। ए भाई साहब तैयार हैं? पटना में ठंड पड़ा कि नहीं? आया है ठीक है। क्या है? चलिए भाई साहब तैयार हैं सब लोग? देवी और सजनों तैयार हैं सब लोग? उनको नॉक कीजिए। जो मोबाइल से कनेक्ट है उसको हटा दीजिए। जो मोबाइल से कनेक्ट है ना उसको रिमूव कर दीजिए। मोबाइल लेके घूम रहा है, मोबाइल ही है ना, कुर्सी बैठा हुआ हटा दीजिए। कौन है? चलिए हाँ देखिए सेकंड का देखिए। ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें मतलब कॉस साइन दोनों हो? नहीं। तो या तो चाहो तो 90 माइनस थीटा करके चेंज कर लो कॉस को साइन में, या नहीं तो यदि आपकी ऐसी इच्छा हो कि इसको 180 मान लिख दें तो कितना हो जाएगा 15। तो आपको जल्दी समझ में आएगा, 15 लिखने में जल्दी समझ में आएगा, है ना। हाँ अब बताइए कॉस 15 को आप साइन कितना लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 75। अब आपको सब दिख रहा होगा, है ना। साइन 75 और कॉस 75, है ना। साइन 75 और साइन 15, यही ना। ओके ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला किसका हो गया? साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है 2 कॉस ना। हाँ माइनस वाला में पहले कॉस होता है। 2 कॉस 90 बटा में 2 और साइन कितना 60 बटा में 2 कितना हो गया बस 45 का 1/√2 और 30 का 1/, तो आंसर आ गया 1/√2। समझ में आया? मौसम बहुत अचानक ठंड पड़ गया, नहीं तेजी में ठंड पड़ा हुई अचानक बारिश पड़ने से, है ना। पहाड़ों में तो बर्फबारी हो रही है। हाँ चलिए थर्ड का आंसर बोलिए। कैसे बनाओ बताओ। एक तो उपाय यह है कि पूरे को सी और डी मान के बना सकते हो। दूसरा उपाय है कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी बना के बना सकते हो। सी प्लस डी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। आपको हम सबसे अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये आ जाएगा पहले और ये आ जाएगा बाद में। तो एक फार्मूला सिखाएंगे, देखना जरा। cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। माइनस पहले कॉमन ले लो, कॉमन लेने से क्या कि ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। तो हम इसमें माइनस वाला पहले सिखाए थे और प्लस वाला बाद में लिखे थे। या देखो जरा फार्मूला है ना cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, है ना। क्या सिखाए थे बताओ?
टू साइन ए साइन बी, यही था ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी ना। 3π/4 क्या होता आपका मालूम? 130, नहीं समझे? देखो -2 साइन, यहाँ 180 है, 4 बार से कटे 45 बार में है ना, तो 135 आ गया ना, कोई दिक्कत? अच्छा ये 180 - 45 ले सकते हैं, तो साइन 45 हो गया। अरे 180 - 45 हो गया ना, साइन 45 कितना होता? 1/√2 इंटू साइन थीटा, तो ये √2 से कट गया, तो क्या आ गया? -√2 साइन थीटा, यही ना? हाँ ये ना, समझ में आ रहा सबको? इजी है ना, सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सभी ने कमाल किया। आगे बताइए। ये वैसा ही है ना, सेम cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, है ना? इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? 2 cos a इंटू cos b, यही सिखाया था ना। 45 का वैल्यू कितना होता? 1/√2, ये √2 से कट गया, क्या हो गया आंसर? √2 cos थीटा, क्या हो गया आंसर? √2 cos थीटा, ठीक है ना? √2 cos थीटा, कोई दिक्कत? मिटा दूं? अब इसको देखिए, ये साइन सी माइनस साइन डी 5वां नंबर है, इसका होता है साइन सी माइनस साइन डी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2, यही ना? ओके, और नीचे क्या लिखा है? cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos, ये कट गया, ये कट गया। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan x माइनस वाई बाई tan x माइनस वाई बाई 2, तो ऐसे करके tan x माइनस वाई बाई 2 हो गया। ओके, कौन 2 से काट देते? ये 2 से ये 2, ये एंगल नहीं काटता, ये एंगल पूरा एक साथ रहेगा ना, ठीक है? एंगल नहीं काट सकते ना, वो एंगल के साथ है। मिटा दूं? आगे से लोग ठीक है ना? कितना ठंडा है।
इसका आंसर है tan 3 थीटा। लिख लिए? रुका हूं भाई। ठीक है भाई साहब, जल्दी जल्दी। हाँ, यही बताना चाहता हूं कि कैसे लेंगे। देखो, जैसे हम देखेंगे कि इन दो एंगल को जोड़ के आधा करने पर तीसरे के बराबर हो जाए। दो एंगल को जोड़ के आधा करने पर तीसरे के बराबर। देखो इसको, देखो 5 और 1 बटा में 2, मतलब ये दोनों को साथ रखना है, इसको अलग रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बातें? कैसे चेक करेंगे? ऐसे ही चेक करना। यहां देखो, जैसे 4 और 2 6, 6 का आधा करो 3, इसके बाद हो गया ना। तो जिन दो को जोड़ के आधा करने पर तीसरे के बराबर हो जाए, उन दोनों को साथ रखना होता है। ठीक है ना? क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? थैंक यू। अब यहां देखा जाए, कृपया बात नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये साइन सी और ये साइन डी मान लिया। ठीक, डायरेक्ट लिखू ना, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन 5 और 1 6 बटा में 2 होता है ना, और कॉस 5 माइनस 1 4 बटा में 2 2। ठीक, और प्लस में क्या बच गया? साइन 3 थीटा। हाँ या ना? फिर इसको साथ में रखेंगे, 5 और 1 6, क्या होता फार्मूला? 2 कॉस 5 और 1 6 बटा में 2
और ए भाई 5 में से गया 4, 4 बटा में 2, कितना हो जाएगा 2 थीटा। और क्या बच जाएगा cos 3 थीटा, यही ना। यहां से कॉमन लेंगे sin 3 थीटा, तो यहां बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1। यहां से कॉमन लेंगे cos 3 थीटा, cos थीटा क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1। अभी दोनों कट गया, sin बाय cos क्या हो गया tan 3 थीटा। ठीक है, क्या होगा tan 3 थीटा। ठीक है, दूसरा अपने आप बनाइए। यस, पूछना चाहते हैं सेकंड। इन दोनों को साथ रखिए, करिए 2 cos 4 और 2 6, 6 बटा में 2 3 थीटा, और cos 4 में से 2 गया 2, 2 बटा में 2 1 थीटा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं जल्दी लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा सबको ना। ठीक है, प्लस में क्या है ये cos 3 थीटा। ओके, फिर इन दोनों को साथ रखिए, 4 और 2 6, 2 sin 3 थीटा, और 4 में से 2 जगह 2, 2 बटा में 2 cos थीटा प्लस sin 3 थीटा। ओह माय गॉड, लग तो रहा है मौसम का असर है। ये 2 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा sin 3 थीटा। तो यहां क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1 है ना, प्लस 1 बच गया ना, दोनों में 1 बच गया है ना, तो ये कट गया। क्या बचा ये cot 3 थीटा। ठीक है ना, ओके। फर्स्ट सेकंड मिटा दूं, चले। हाँ, इसमें 4 4 दिया हुआ है ना, 2 साथ में 2 साथ में, तो वैसे करो किन दोनों को जोड़ने पर सेम आता है। 9 और 3 7 5, 9 3 12 7 5 12 है ना, 2 को जोड़ने पर 7 आता है ना। 9 और 3 12 7 5 12, 9 और 3 12 7 5 12, 2 को जोड़ने पर सेम आ रहा है। हाँ ये ना, 9 और 3 12 7 5 12, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो साइन से क्या बनेगा, देखो थर्ड नंबर यहां बना रहा हूं, यहां देखा ध्यान से, इन दोनों से बनाइए 2 साइन 12 बटा में 2, और 9 में से 3 गया 6 बटा में 2 3 थीटा। ठीक, इसको देखिए 7 5 12, 2 साइन 6 थीटा, और कॉस 7 में से 5 गया 2 बटा में 2 1 ना, 1 थीटा। सही है, कोई दिक्कत।
वही सेम केसेस यहाँ 9 3 12 2 cos 6 थीटा इंटू cos 3 थीटा 3 थीटा ना 6 में से 3 9 में से 3 गया 6 6 बटा में 2 3 फिर इसको कीजिए 2 cos 12 बटा में 2 6 थीटा और इंटू cos थीटा। ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत तकलीफ? ऊपर से क्या कॉमन आ गया 2 sin 6 थीटा, क्या बचेगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। यहां से कॉमन क्या आएगा 2 cos 6 थीटा, तो क्या बचेगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। ये दोनों कट गया, 2 2 भी कट गया। साइन बाय cos क्या होता है tan 6 थीटा। ठीक है, साइन बाय cos क्या हो गया tan 6 थीटा। कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड। फोर्थ नंबर देखिए, इसको इससे लगाइए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, -2 साइन थीटा। ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी -2 कॉस थीटा। ऊपर से कॉमन 2 साइन थीटा लीजिए, कॉस 5 माइनस यहां से 2 कॉस थीटा लीजिए, कॉस 5 माइनस 1 ये कट गया 2 कट गया, साइन बाय कॉस tan थीटा। आंसर tan थीटा। क्या आंसर है tan थीटा। यस, ठीक। हाँ हाँ, वो आंसर भी लिखा है, ठीक है ना। यस,
देखो जैसे मैंने जहां पर बनाना डिटेल, आप उसे चाहते हैं जितना मैंने डिटेल बनाया सबका, तो थीटा का वैल्यू कुछ पुट करके भी बना सकते थे, लेकिन मैंने वहां पर मना कुछ नहीं बोला इसीलिए कि कहीं 7 थीटा था, कहीं 5 थीटा था, तो कुछ ऐसे वैल्यू होंगे जो आपको पता नहीं होगा, तो लफड़ा ज्यादा हो जाता है, और उसमें कोई दम था नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम सी और डी में लगा दिए। ठीक, लेकिन आप इसमें चाहे तो अल्फा बीटा का वैल्यू कुछ मान के बना सकते हैं, कुछ भी। हाँ, दोनों सेम मान लो, अलग अलग मानो, कुछ भी मानो, मानो मान सकते हैं, या एक 0 एक 90 मान लो, ये दोनों को 90 मान लो, कुछ भी मानो, बनाओ, एज्यूम कर डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। अब मैं डिटेल भी सिखाऊंगा। अब क्या चाहते हैं बताइए, क्या मानू, सेम मानू, अलग अलग मानू, सेम मानू? अच्छा, बच्चों की इच्छा सेम करने का है, 90 मानू, ठीक है, तो बच्चों की इच्छा 90 का है, तो 90 से क्या हो गया ये 0, और 90 से क्या हो गया ये 1 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और दोनों सेम मानिए 90 90 0, तो cos 0 क्या हो गया 1 1 इंटू 4, देखो 4 आंसर। नहीं समझे? यदि आप सबको 90 मान लें तो cos 90 0 cos 90 0, sin 91 sin 91, तो 1 1 2 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब अलग अलग मान लो, 0 90 0 90 मानो, मानिए। एक को 0 मान लीजिए, 0 से क्या आएगा 1, 9, इसको 0 मान लिया, इसको 90 मान लिया, तो 0 से क्या हो गया सॉरी, हाँ वैसे यहां 0 और 90, 0 से 0 और 90 से 1, तो 1 1 कितना आ गया 2। ठीक, अब इसमें 0 और 90, तो 90 आ जाएगा, 90 बाई 2 45, सॉरी 45 से क्या होगा 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना बताओ 2, तो आंसर क्या हो गया देखो 2 हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, समझ में आ रहा है ना? तो आप चाहे तो कुछ भी मान लें, ठीक है। आप एज्यूम कर बना सकते हैं, आप डिटेल भी चाहते होंगे, है ना? ओके, वेरी गुड। भाई साहब देखिए जरा, डिटेल चाहते हैं आप, बना लिए, वेरी गुड। ये एज्यूम कर क्या है कि नहीं, एज्यूम करके आप कुछ भी मान लीजिए, उससे वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आइए डिटेल देखते हैं। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ के बना सकते हैं, और cos c प्लस cos d से भी बना सकते हैं। कैसे बनाओ ना, होल स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, c और d से ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मन में नहीं, देखो आप कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 मिलाकर 1, 2 मिलाकर 1, 2 आ जाएगा। 2 cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, 2 कॉमन ले लो तो फार्मूला बन जाएगा cos a इंटू cos b sin इंटू sin b, cos a माइनस b का फार्मूला। ठीक है, फिर लगाना पड़ेगा 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाँ 2 cos का थीटा बाई 2, तो वही आ जाएगा फिर। लेकिन ठीक है, जिनको समझ आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। आप ऐसे बनाइए, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इसका ये होल स्क्वायर है, हाँ या ना जवाब दीजिएगा, हाँ या ना, हाँ। और ये sin c प्लस sin d क्या लिखेंगे
टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, देखो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बाहर, उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाहर, दिखाई दिया। 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर स्क्वायर है ना अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो अंदर बचेगा यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई, तो इसका वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे में लफड़ा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे उससे बनेगा, लेकिन उसमें लगाना पड़ेगा फिर cos 2 थीटा वाला फार्मूला, है ना। चलिए, सबका आ गया, किसी भाई को दिक्कत? दूसरा बनाइए, दूसरा एज्यूम करके बना लीजिए और डिटेल ही बना लीजिए। एक ही बनाएंगे, ठीक है। हाँ, एज्यूम तो घर की बात है ना। आगे जी, हरिओम। देखिए, डिटेल देखिए, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन अल्फा प्लस और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई, एक्चुअली बात ऐसा है ना, स्क्वायर है तो यदि माइनस कॉमन भी लेंगे इसका तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, देखने में तो ऐसा ही अच्छा लगेगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, नहीं समझे, इसलिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि हम माइनस जब लेंगे ना कॉमन, तो माइनस कॉमन लेके पहले आ जाएगा बाद में आ जाएगा, तो स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ऐसा कदम क्यों उठाया मैंने? नहीं, कोई मजबूरी नहीं था। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 सबका होल स्क्वायर। हाँ या ना? सबसे कॉमन आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये सब में से कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा क्या होता है? 1। ये 1 हो गया, तो आंसर हो गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कोई दिक्कत? नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, है ना। आप सही समझे। चुप रहो, हम तो आ गए थे, आप नहीं आए थे। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है। ए भाई साहब, क्या पैसा बना सकते हैं?
बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, है ना। ना कल वाला नहीं देखा, तो कल वाला लोड नहीं हुआ था ना मोटर स्ट्रीम। चलिए ठीक है, भगवान आप सबको भला करे। आज सारे क्लास हैं, क्वालिफिकेशन कल नहीं चला था, चला था बाद में चला होगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार है सब लोग। नहीं समझ में आया था क्या? आ रहा था, अच्छा क्या बात है। ओहो हाँ।
ऐसे आपको पता है, आपको नहीं पता? ओके, स्क्वायर वाला फॉर्मूला सिखाए थे, याद कीजिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो है या नहीं? है, याद आ रहा है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या सिखाया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या सिखाया था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं सिखाया जिसमें कॉस स्क्वायर हो। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है कोई फॉर्मूला? पहला में था साइन स्क्वायर बी, दूसरा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही था ना? हाँ या ना? तो कोई ऐसा फॉर्मूला कॉस कॉस दोनों में ना होगा, इसलिए इसको हम साइन में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? करो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं क्या? इसे हम कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना? और कैरी से 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 1 कट जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। हाँ या ना भाई साहब? हाँ या ना? ठीक है, तो अब बताइए फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का? बन गया। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? यह साइन 6 और 2 और साइन 6 माइनस 2, यही इसका आंसर हो गया। साइन 8x इंटू साइन 4x। मेरे भाई लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई लोग। भाई जी आ रहा समझ में? आया? वेरी गुड, सबका आ गया। ठीक है, ओके। यहां देखो, ओह ये तो पहले से पका पकाया है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसका फार्मूला है? ए पगला, ऐसे नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। याद आ रहा है? ओके, कॉस, ये पूरे को ए समझिए, ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ या ना? एक से कट गया, पाई बाय 4 45 कितना हो गया? पाई बाय 2 हो गया ना? और कॉस 90 क्या होता है भाई? अरे वाह भाई वाह, जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी करो क्या हो गया? जीरो। समझ में आया हीरो? आंसर आया जीरो। ठीक है, आ रहा भैया? कोई दिक्कत नहीं ना? देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? नहीं? तो ऐसे करके जीरो आंसर। कॉस 90 का मतलब जीरो। ओके, हार्ड लगा? लगा हार्ड? लेकिन जब फार्मूला याद ना रहेगा तब क्या करोगे? फार्मूला याद करना। ठीक है, याद देखो भाई साहब, ठीक है। यहां देखो,
ये वही है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बोलो? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यस, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यही होता है ना। एक से एक कट गया, साइन 30, साइन 30 है ना, साइन 30, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 डायरेक्ट लिख दो, 1/में साइन 30 हो गया ना, 1/2, और यहां हो गया साइन 2 थीटा, तो आंसर यही हो गया। ठीक, ओके, इससे और चाहे तो तोड़ सकते हैं, ऐसे यही सही है, आंसर इतना ही दिया है। लेकिन यदि चाहे तो साइन 2 थीटा का फॉर्म 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये भी आंसर हो सकता है, साइन थीटा इंटू, लेकिन आंसर इतने ही पे छोड़ दिया, 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक, तो क्या आप इतना ही पे अभी छोड़ देंगे? यही छोड़ेंगे तो ठीक है। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी है तकलीफ, ठीक है ना, आंसर यहीं पर छोड़ दिया, 1/2 साइन 2 थीटा है ना, आगे आगे रहा तो कर सकते हैं ना। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यही ना। ये दोनों तो बना ही लेंगे, है ना। या तो सबको साइन के फॉर्म में कर लो, या तो सबको कॉस के फॉर्म में, ठीक है ना। आ रहा समझ में? ठीक है ना। ओके, तो हम इसको साइन 9 को, सॉरी कॉस 9 को साइन 81 लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब ये फार्मूला बन गया, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 साइन 81 और 9 90/2 45, और कॉस माइनस क्या, तो 72 है, 72 का आधा 36, 2 साइन 45 1/√2 कॉस 36, √2 से कट गया, √2 कॉस 30, √2 कॉस 36, ठीक है ना। ये आंसर छोड़ दिया है। सभी भाई लोग आ गया, वेरी गुड। हरिओम भाई जी, भाई साहब बोलिए। कॉस 65 चेंज करो, कॉस में साइन में लिख सकता हूँ 35, चलो हम साइन कॉस लिख दिया हूं, तो कितना लिख दूं? 25 कॉस 20 प्लस कॉस 65, यही ना। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता फार्मूला? 2 कॉस 90/2 45, और कॉस 65 माइनस 25 40/2 कितना हो गया? 20, 1/2 45 मतलब 1/√2 और कॉस 20, √2 से कट गया, ये क्या आ गया? √2 कॉस 20, √2 कॉस 20, यही ना, √2 कॉस 20। यस और नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने कमाल कर दिया।
मिटा दू। देखिए इसका आंसर -1 आ रहा है। पक्का? सचमुच? चलो यहां देखो, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई और कॉस, ओके, और वो साइन सी माने साइन डी, 2 कॉस वाई बाई और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस आगे लग जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा, और ये रहने भी दो, डी माइनस सी कर, हाँ वो फार्मूला बन जाएगा, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का, ठीक। और उसे साइन में चाहो तो चेंज कर लोगे, ठीक है ना। चलो एक ऐसे बना ही देता हूं, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब ये सब जो है ना, नहीं समझे, उड़ गया ना, है। और अब जब ऐसे बनाना चाहें, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, और नीचे हाँ ए स्क्वायर माइनस, अरे वाह, अब इसे हम चेंज कर देंगे, है ना। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, लेकिन माइनस होने से क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो ये गया कट, यही ना। और ऊपर से माइनस कॉमन लो या नीचे से ले लो, कट जाएगा, ठीक है ना। ले लो कॉमन नीचे से, चलो ये भी ले लेता हूं कॉमन, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये दोनों कट गया ना, क्या बचा, ये माइनस। कैसे बना लो, हर तरीके से तैयार है बनने के लिए, ठीक। नहीं थोड़ा सा और पढ़ लो, अब ये खत्म है, हम लोग को बस एक क्लास और बचे हैं, और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन बचे। क्या बचे हैं? प्रीवियस क्वेश्चन कुछ जो है वो सिलेक्टेड करके, वो मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो किसी सीक्वेंस में नहीं होता। जैसे होता क्या ना कि हर क्वेश्चन का एक टाइप होता है, उस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कोई टाइप नहीं होता, जहां तहां से मिसलेनियस टाइप का, समझे ना। कुछ को ऑप्शन से ही बनाना होता है, कुछ को, है ना। तो ऐसे करके ज्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन है, हम एक सांस में खींच देंगे उसको, ठीक है ना। हाँ लंबी सांस, है ना, ठीक है ना। तो एक बार और लगाना पड़ेगा क्लास, उसके बाद क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ ऐसे तो कंप्लीट, लेकिन वैसे नहीं है। नहीं समझे आप? हंस गए, अरे हाँ हाँ, आराम आराम से पढ़ाना, खत्म करना तो तुम कर दो। तैयार, हरिओम हरिओम। अब थोड़ा सा कहानी और है,
देखो इसको, हाँ इसे जब बनाएंगे ना तो सॉल्व करके आप 11th में बनाए होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ता है, 2 से गुना 2 से भाग, तो ये बन जाता है वैसे ही कॉस है ना, ए कॉस बी, ये साइन ए साइन बी, फिर उसको फार्मूला पे तोड़ते हैं, है ना। आपको सिखाते ना 2 साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। फिर 2 से गुना कर, दो बार 2 से गुना करना पड़ता है, इसलिए 2 दूनी 4 आ जाता है, और लास्ट में करे क्या बचता है, साइन 3 थीटा। तो बहुत पुरानी गाथा है ये, है ना, तो इसको ध्यान रखें, ज्यादा फायदा होगा। ऐसे 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा तो बहुत ही लेंदी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको। 1 मिनट, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है ना। आगे tan थीटा 60 माइनस थीटा, बदलेगा क्या, ये कहाँ बदलेगा, ये 1/4 खाली कट जाएगा, नहीं समझे। जैसे इसको तोड़ेंगे साइन बाई कॉस, तो ऊपर में साइन नीचे में कॉस, 1/4 दोनों में कट जाएगा, तो बस बचेगा tan 3 थीटा। ए भाई साहब आ गया ना, क्यों पगला गया थोड़ी, छोटा वाला बनाऊंगा, दूंगा छोटा 2 वाला, ठीक है ना, वो दिखाऊंगा बना के, ठीक है। ठीक है, बाद में तो पूछ लेना, देखा अभी क्वेश्चन बनाइए, समय बर्बाद नहीं करना, वही है। अरे तुम चुप रहोगे। देखो दिखाता हूं, ये जो 20 लिखा हुआ है ना, देखो ये 20 है, इस 60 माइनस 20 क्या होगा, और 60 और 20 कितना होगा, देखो लिखा 20 40 80, देखो 20 40 80 है ना, 20 40 80, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 1/4 साइन 3 थीटा। समझ आ रहा बात ना, डायरेक्ट लिख देंगे। और ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया इसमें, देखो 20 दूनी 40 दूनी 80, डबल हो रहा है ना एंगल, वैसे 20 दूनी 40 दूनी 80, तो इसका हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। और बाद में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 60 का, हाँ या ना। एंड सिमिलरली cos 20 cos 30 cos 40 cos 80, tan 20 tan 40 tan 80, साइन 10 साइन 50 साइन 70, cos 10 cos 30 cos 50 cos 70, देखिए भाई लोग, ये जो है ना 20 40 80 उसी पैटर्न पे बेस्ड है, 20 40 और 80, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा यहां पर 20 है, तो 20 यही 60, और साइन 60 क्या होता है √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा √3/8, हाँ या ना, ठीक।
20 40 80, 20 40 80, क्या लिखेंगे 1/4 साइन 3 थीटा, और एक बच के यहां पर 60, यही ना, तो साइन 60 को अलग से लिख देंगे। ठीक, तो 1/4 साइन 60 √3 बाई, और साइन 60 √3 बाई, तो क्या हो गया 3 बाई 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, कॉस में वही है, देखो 20 40 और 80, कौन कौन सा एंगल, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80। तो ये क्या बन जाएगा बताना जरा, 1/4 कॉस 3 थीटा, और ये बच गया ना कॉस 30, तो इंटू कॉस 30 लिख दीजिए, हाँ या ना। 1/4 ये 20 30 60 हो गया ना, कॉस 60 क्या होता है 1 बाई, कॉस 30 क्या होता है 1 बाई, हाँ √3/2, यही ना। तो कितना हो गया √3 बटा में 4 दूनी 8 दूनी 16। ओके भैया, 20 40 80, क्या लिखेंगे tan 20 30 60, √3 होता है क्या, √3, कोई दिक्कत तकलीफ। ओके, देखो ऐसे तो ये भी उसी पे बेस्ट है, दिखाई दिया, देखो ये है 10, 60 में से 10 गया, और 60 में 10 जोड़े तो 10 50 70, ये भी उसी पर बेस्ट है ना, 10 50 और 70, 10 50 और 70 है उसी पर बेस्ट है ना। और यदि आपकी इच्छा नहीं है तो इसको ऐसे कर लें, साइन 10 को कॉस 80, इसे कॉस 40 और इसे कॉस 20 लिख सकते हैं, तो दोबारा वही चेंज 20 40 80 वैसे चेंज हो गया, बात वही पड़ गया ना। 1/4 कॉस कितना 60, 20 30 60, 1/4 1/2 1 बटा में, ठीक, और वही ये भी है 10 50 70, डायरेक्ट लिख दूं या चेंज कर दूं, चेंज करता हूं, साइन 80, इसको तो ऐसे छोड़ दो, ये तो सही है, साइन 40 और साइन 20 दूनी 40 40 दूनी 80, 20 दूनी 40 40 दूनी, क्या होता है फार्मूला 1/4 साइन 20 30 60, और यहां बच गया कॉस 30 डिग्री, यही ना। बताओ जरा 60 का क्या होता है √3/2, और 30 का कॉस 30 √3/2, तो क्या हो गया 3 बटा में 16, ठीक है ना, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, अगली क्लास में हम प्रीवियस क्वेश्चन की बातें करेंगे, एक आधो क्वेश्चन ये और प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आज के इतना ही, जय श्री राम, जल्दी जल्दी जाइए फटाफट।